वंदे मातरम बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल ने 10वीं अनुसूची के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मामले की सुनवाई हुई। दरअसल दल बदल विरोधी कानून से संबंधित सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और दीपिका सिंह पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई है। 10वीं अनुसूची में बाबूलाल के खिलाफ कुल 4 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बाबूलाल मरांडी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता RN सहाय ने जानकारी ये दी है कि सुनवाई में बहस पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रारंभिक आपत्ति अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि साथ ही साथ विधानसभा के समक्ष हमने बताया है कि दल बदल मामले की शिकायत 10 महीने बाद की गई है, जो मान्य नहीं होना चाहिए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस शिकायत का भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रत्याशा में कि क्या ऑर्डर होगा और डिले ना हो, जो भी होना है हमारी ओर से डिले ना हो, इसलिए हमने प्रोपोज्ड इश्यूज पिछले डेट में भी दिया था 6 तारीख को राजकुमार यादव और भूषण तिर्की जी के केस में। आज भी हमने प्रोपोज्ड इश्यूज भेज दिया था। अब उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई बंद की जाती है, आगे की कार्रवाई जो अपना होगा करेंगे। अगर मेरा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को अलाउ करते हैं तो केस खत्म हो जाएगा। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आगे के लिए मेरी ओर से डिले ना हो, हमने सब दे दिया। और ईडी ने 6 मई को झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे देश में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रांची में IAS पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा सिर्फ कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। करोड़ों की बरामदगी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह के अलावा अब पूजा सिंघल और उनके पति के परिजनों को भी ईडी ने पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया है। और बोकारो का गोमिया प्रखंड अति संवेदनशील उग्रवाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। गोमिया प्रखंड के अधिकतर पंचायत के गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे हुए हैं और वहीं गांव के बीच छोटे गांव हैं, जिसे पंचायत का दर्जा प्राप्त है और ये पंचायत आज भी सरकारी सुविधाओं का दंश झेल रहा है। अब गांव की सरकार बनाने के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। इस क्षेत्र में 14 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार का दौर भी लगातार जारी है। जेल से छूटने के बाद लोगों से बराबर जेल के अंदर से भी संपर्क में रहे थे। लोगों का मेरे प्रति रुझान अच्छा रहा था। उन लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरा चेहरा देखने के लिए, लोग बेताब थे। अब जैसे उन लोगों का चेहरा, मेरा चेहरा उन लोगों के बीच आया है, लोगों का रुझान और मेरे प्रति आकर्षित हो गया है। उम्मीद और पूरा भरोसा है इस बार पंचायत की जनता हमें सेवा करने के अवसर अवश्य देगी, क्योंकि पहले भी 5, 2, 7 साल हमने पंचायत समिति सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया है पूरे क्षेत्र को। और लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र में भाजपा बूथ अध्यक्ष रत्नू महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मामले को लेकर बताया गया है कि देर रात अपने घर में सो रहे रत्नू महतो को जमीनी विवाद में गोली मार दी गई। मामले को लेकर कुडू पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं एक हथियार बरामद होने की सूचना भी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य सरकार हर मामले में विफल है। हाँ बोलिए। रात में खाना वाना खा के सो रहे थे और दरवाज़ा खुला था। इनका बेटा वहीं पर पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते इनका भी आँख लग गया, सो गए। दरवाज़ा खुला था, इसी बयान है से वहीं का बगल लोग षड्यंत्र के तहत मरवाया है। और धनबाद के BCCL के 75 स्कूलों 275 कोलियरी शिक्षकों पिछले 25 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। वहीं वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है।
अपनी मांग को लेकर कोलियरी शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत कोयला भवन मुख्यालय भवन के पास कोयला खदान शिक्षक संघ के बैनर तले 1 दिवसीय सत्याग्रह किया, बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हम लोग बीसीसीएल के अंदर लगभग 275 शिक्षक हैं, जिसमें कुल स्कूलों की संख्या 75 है। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा हमें मात्र 5,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 25 महीने से हम लोगों को हमारे वेतन को रोक दिया गया है। वेतन से वंचित शिक्षक आज त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार प्रबंधन से वार्ता हो रही है कि हमारे रुके हुए वेतन का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन प्रबंधन हमारी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। और धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां निजी अस्पतालों में IMA के निर्देश पर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, तो जिले के सभी जांच घर भी बंद रखे गए हैं। दरअसल जिले में लगातार व्यवसायी वर्ग से लेकर डॉक्टर्स पर हमले और रंगदारी के मामले बढ़े हैं, जिससे मरीजों के साथ साथ आम कारोबारियों को भी परेशानी हो रही है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की जा रही है। और वहीं दुमका के प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। शिकारीपाड़ा, गोपीकांदर, काठीकुंड और रामगढ़ 4 प्रखंडों में चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए दुमका पुलिस लगातार बैठक कर चुनाव से संबंधित रणनीति तैयार कर रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक के साथ SSB के कमांडर ने दुमका जिले के प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा और साफ सुथरा मतदान होने को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा की। फर्स्ट फेज में दिनांक 14 को दुमका में चुनाव होना है, पंचायत चुनाव। इसके मद्देनज़र आज मीटिंग की गई और मीटिंग में सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं और उसमें SSB के भी जवान हैं, एक बटालियन है, उसके कमांडेंट भी उसमें शरीक हुए थे और साथ साथ जितने थाना प्रभारी है फर्स्ट फेज में जो इन्वॉल्व रहेंगे इलेक्शंस में, उनको कोऑर्डिनेशन मीटिंग एक की गई, जिसमें कि SIRB के बल हैं और जैप के भी जो बल हैं और उनको भी प्रयोग में लाया जाएगा। DAP का ऑलमोस्ट हमारा जो इंटरनल जो मोबिलाइजेशन है उसको भी यूज़ किया जाएगा। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने BPSC पेपर लीक मामले पर कहा है कि पेपर लीक की सूचना मिली तो तुरंत एक्शन लेते हुए उसे रद्द किया गया। नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी जांच की जा रही है, पेपर कहां से लीक हुआ, मैंने पुलिस को जांच में तेजी लाने के लिए कहा है। जिस व्यक्ति ने भी पेपर लीक किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल रविवार को हुए बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं कंबाइंड प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक हो गया, जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना। वो पहले से है तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो। और BPSC पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है, जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में BPSC जैसे परीक्षा के पेपर लीक हो सकते हैं तो और परीक्षाओं का क्या होगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस घटना में जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि BPSC का नाम बदलकर बिहार पेपर लीक आयोग नाम रख देना चाहिए। वहीं तेजस्वी ने छात्रों को मुआवजा देने की मांग की है। बैठे लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते। आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब BPSC
का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितने परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम सब लोग जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि राज्य के अंदर आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली में धांधली के कई मामले सामने आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल मुख्य सचिव को बुलाया। वहीं मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कैबिनेट में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली से जुड़ी नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवादा जाने के क्रम में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी का कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ कारगिल चौक के पास फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीपीएससी पीटी पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने भी मांग की है। पदाधिकारी जो लोग इसमें दोषी उसको कार्रवाई हो और सरकार गंभीर हो। राज्य में वैसे भी खास करके बिहार के युवा के साथ तो सरकार खिलवाड़ कर ही रही है। उसके साथ साथ ये देखने के लिए मिला जो कभी नहीं हुआ था बीपीएससी में इस तरीके का, वो भी होने के लिए जा रहा है बिहार में। तो सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधुबनी के एनएच 227 के निर्माण कार्य पूरा होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। जयनगर से नरहिया तक जाने वाली एनएच 227 किनारे कई सरकारी स्कूल सालों से संचालित है, जहां सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और लेकिन स्कूल आने के क्रम में बच्चों का भविष्य असुरक्षित बना रहता है क्योंकि सड़कों की हालत खराब है और दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामचंद्र प्रसाद ने बताया है कि पहले बनी सड़क की चौड़ाई बढ़ने और नवनिर्मित एनएच सड़क पर इन दिनों वाहनों के ज़्यादा दबाव होने पर बच्चे और शिक्षक जान जोखिम में डालकर विद्यालय आते हैं। सबसे वो पहले जो है जो ये मध्य विद्यालय और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेल्ही पश्चिम, दो पंचायतों को के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जरूरी और मतलब जरूरी है, क्योंकि इसमें बेल्ही दक्षिण पंचायत और बेल्ही पश्चिम पंचायत का मैक्सिमम बच्चा इसमें आता है। यहाँ पर लगभग 913 बालक और 811 बच्चियां हैं। जब बच्चे रोड क्रॉस करते हैं और गाड़ी जो है जो बहुत तेजी से आते रहता है, यहाँ पर आए दिन हमेशा दुर्घटना होती रहती है। और बीपीएससी पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया है और अब इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बीपीएससी ऑफिस में सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच बीपीएससी के सचिव जीउत सिंह ने ये बताया है कि पुलिस को जो भी जानकारी आयोग कार्यालय से चाहिए वो दी जाएगी। सचिव ने यह भी बताया कि सीसैट का क्वेश्चन लीक हुआ था। जो क्वेश्चन बच्चों को दिया गया था तो आयोग ने पाया कि वो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर केंद्र पर दिया गया था, आने वाले वक्त में आयोग फैसला लेगा कि अब परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी।
एक ईटीवी के माध्यम से हम लोग को एक सी सेट का क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ 11:53 पर 12:06 पर। तो चूँकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर रहता नहीं है, इसलिए जैसे प्राप्त हुआ तो हम लोग उसकी संपुष्टि नहीं किए कि हाँ ये सही है। लेकिन बाद में जब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया था केंद्रों पर, वहाँ से जब उसका हम लोग सत्यापन किए, उसे मिलान किए, तो पाया गया कि वाकई में वही क्वेश्चन वायरल हुआ है जो केंद्र पर भेजे गए हैं।